नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। ओ शांति भाई, आपकी गड्डी जल्दी ठीक हो जाएगी यार। ओ भरोसा रखो ना मुझ पे। अच्छा नमस्कार। यार वो क्या हो गया जी सोटी साहब? ओ क्या बताऊं मेहता साहब, ये 1960 का मॉडल शांति भाई का है। इसने तो मेरे मैकेनिक्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब आप ही बताओ जी, ऐसे हालात में कैसे कोई पिकनिक जा सकता है? सही बात है। ओहो, तो ये मसला है, इस वजह से आप लोगों के चेहरे उतरे में। आप लोगों को अपने कामकाज की पड़ी है और बच्चों को वेकेशन की। अब इस मामले में देखते हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसी सिचुएशन में बड़ों को ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अरे जेठा भाई, सोडा बनाओ क्या? एक काम कर, 3-4 अदरक डाल के कड़क मसाला चाय पिला। क्या जेठा भाई, घर का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई मत पूछ क्या हुआ। ओ हम सब के हालात एक ही जैसे हैं। और सब लोग जिद पकड़ के बैठ गए कि हमको पिकनिक पे जाना है। अरे अभी ये टप्पू भी है मेहता साहब, पिकनिक पे जाने की पिपुड़ी बजा रहा है कब से। अभी उसको कैसे समझाए मेहता साहब, दुकान का काम का छोड़ के पिकनिक पे कैसे जा सकते? जेठालाल, you must take your son to picnic. It is his right and your duty. हाँ वही ड्यूटी, मैं दुकान की ड्यूटी छोड़ के उसको कैसे ले जा सकता हूँ पिकनिक? वही तो बोल रहा हूँ मैं भाई। अरे जेठालाल, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये पिकनिक का आइडिया दिया किसने? और कौन हो सकता है? इस सारे मामले की जड़ तो ए भाई, धड़ तो करके तेरा मुंह मेरी तरफ क्यों घुमा? क्या इशारा क्या है तेरा? है किसकी तरफ है? टप्पू की तरफ? भाई तेरे को हर बात में मेरा टप्पू ही दिखता है। उसमें दिखना क्या है जेठालाल? अभी सारे बच्चों का लीडर कौन है? टप्पू। उसी ने सारे बच्चों को भड़काया होगा। देख बिड़े, ऐसी फालतू बात करके मेरे को मत भड़का अभी। अरे भड़काने का अरे क्या? एक मिनट, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? अब बच्चों की बात करके क्या बच्चों की तरह लड़ने लगोगे? वही है, कभी बड़ा होगा ही नहीं बिड़े। अरे एक मिनट। अरे भाई, मैं जानता हूँ कि आप लोग पिकनिक नहीं जा सकते काम की वजह से, लेकिन हर चीज का इलाज होता है। बच्चे तो अपने ही है ना, उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे, जिद नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। आओ कम ऑन, चलो। टप्पू, हमारे सबके पापा ने पिकनिक जाने से मना कर दिया है। हाँ, सब अजीब अजीब बहाने बना रहे हैं। अगर हमारे पापा लोग नहीं आएंगे तो हमें कौन लेकर जाएगा? टप्पू, हम अकेले जाएंगे, लेकिन पिकनिक तो जाना ही है। अगर हम पिकनिक नहीं गए तो हम विरोध प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट। तो मैं आज से भूख हड़ताल करूंगा। ए पेटू, तू तो 5 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता। तू कोई और तरीका सोच। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, कल से क्लिनिक के बाहर बैठकर जो भी पेशेंट आए उसे डॉक्टर आती बीमार है ऐसा कह दूंगा। और मैंने भी सोच लिया है कि अगर पिकनिक नहीं तो मैं इस साल के वेकेशन बैचेस अटेंड नहीं करूंगी। नहीं, हम विरोध प्रदर्शित करेंगे और उसका तरीका सबसे अलग होगा। कैसे? अरे क्या कर रहे हो? बोर्ड हटा के कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अरे बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए ना, अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरेगा अगर यहाँ रहेगा तो। नहीं आती अंकल, आप चिंता मत करो, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? अरे बेटा, अब तो वेकेशन है, अब तो तुम लोग का हक बनता है। खेलो खेलो, खूब खेलो। हाँ शांति भाई, आपकी गड्डी के लिए लगा हुआ हूँ और बस जा रहा हूँ गैराज, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा बाद में बात करता हूँ मैं। वो बच्चों की हो यार। अरे बारिश तो गिरी नहीं, फिर खेल क्यों बंद है यार? ये भिड़े नहीं कुछ किया होगा, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता। ओ पिड़े बाहर आओ। ओए क्या हुआ सोडी? ये देख, कल तूने डांटा था ना बच्चों को, कोई भी नहीं खेल रहा। ओए सोसाइटी तभी जिंदा लगती है जब बच्चे खेले कूदे। हाँ,
भिड़े भाई, आप हमेशा सर की तरह डांटते ही रहते हैं। अरे छुट्टी है तो बच्चे खेलेंगे ही ना। हाँ अरे देव, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। टप्पू, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि किसी के खिड़की का कांच नहीं टूटना चाहिए। खेलो मगर जरा आराम से खेलो। हाँ 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 बच्चों, खेलो खेलो। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। अरे क्यों नहीं खेलोगे? हम नहीं खेल के हमारा विरोध प्रदर्शित करेंगे। विरोध? आंदोलन? हम लोग यहाँ बैट बॉल लेके तो आएंगे, पर हम लोग यहाँ खेलेंगे नहीं, सिर्फ शांति से बैठे रहेंगे। ओए, पिकनिक नहीं तो खेल भी नहीं। हाँ हाँ, खेल भी नहीं। हाँ, खेल भी नहीं। ओ, पिकनिक का मामला है। अच्छा तो ये बात है। छुट्टियों में खेलोगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे। हाँ। जी, अरे क्या हुआ? अरे टप्पू कह रहा है कि पिकनिक पर नहीं ले जाओगे तो हम खेलेंगे भी नहीं। रोज ऐसे ही बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करेंगे। हाँ तो नहीं खेलते हैं तो नहीं खेलने दो, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं भाई। अरे जेठा भाई, अगर वेकेशन में बच्चे नहीं खेलेंगे तो दुख होगा ना। देखो कोमल भाभी, एक कच्ची व्यापारी धंधा छोड़ के पिकनिक पे जाएगा तो मुझे दुख होगा। अरे ऐसा क्या करते हो, ले जाओ ना पिकनिक। या भाई या, ना बोला ना तेरे को, नहीं ले जा सकता मतलब नहीं ले जा सकता। लेकिन जेठा भाई, ये प्यारे प्यारे बच्चे बिना खेले भी बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो भाई, आप लोगों को बच्चों का इतना लगता है तो काम करो, आप में से कोई एक जन लेके जाओ बच्चा लोग को पिकनिक पे। एक काम करो भीड़े, तू लेके जाना भाई सबको पिकनिक पे, जा। मैं क्यों? तुम इसलिए क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री तुम ही हो। देखो, मुझे वेकेशन में नए अभ्यासक्रम के बारे में मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। छोटी तुम? ओए पापा जी। मैं यार शांति भाई की गड्डी देनी है यार, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो हाथी भाई आप? अरे नहीं नहीं कोमल, नहीं जेठा भाई, मैं नहीं जा सकता। अरे हाँ, आप रहने दो। ये हाथी भाई बच्चे लोग को पिकनिक पे ले जाएंगे तो पिकनिक तक पहुँचते पहुँचते वेकेशन खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। ए भाई बच्चे लोग, सॉरी, कोई तुमको पिकनिक ले जाने को तैयार नहीं है तो तुम लोग अपना ये विरोध का प्रदर्शन चालू रखो। हैं, चालू रखो। सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव। तटस्थ विकासशील राष्ट्र के लिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। आपकी मांगे पूरी हो इसलिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। टप्पू, ये हमारे काम आ सकते हैं। हाँ टप्पू, हमने सिविक्स में भी पढ़ा है कि नेता प्रजा के सेवक होते हैं। सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद। अरे वाह बच्चे, वाह बच्चे। तिवारी जी, ये पंपलेट बच्चों के हाथ में दे दीजिए। बच्चे लोग ये पंपलेट सोसाइटी में सब जगह बांट देना, फिर मैं आप लोगों को चॉकलेट खिलाऊंगा। चॉकलेट? अंकल, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। अंकल, आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। अंकल, हम लोग की एग्जाम खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ। हम लोग पिकनिक जाना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पापा नाम बोलते हैं। अरे कहता है थोड़ी दिन बाद। अच्छा अंकल, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? वो अंकल, आपकी पार्टी ऐसा कोई रूल बना सकती है जिससे हमारे पापा हमारी बात मान ले? हाँ। बोलिए बोलिए अंकल। अरे अंकल प्लीज बोलो ना। बोलिए ना अंकल, आप क्यों अंकल? थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। वो क्या है ना बेटा कि वो तो अंकल, आपने तो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे लोग, एक बात बताओ, क्या आप लोग मुझे वोट दे सकते हो? नहीं। तो बस फिर मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? अरे वाह अंकल, नाम सहयोग पार्टी और हम सबको और सहयोग दिखाते हो।
अरे बच्चे कहाँ गए? अरे, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, बच्चों को कहीं देखा? नहीं। हाँ? अगो भाई, दया भाभी, रोशन भाभी, हाँ, कोमल भाभी, क्या हुआ? अरे बच्चे कहीं दिख नहीं रहे। ओ, हाँ कहाँ है? हाँ अभी यहाँ पे थे और पता नहीं कहाँ। अरे सोनू, सोनू इकडे ये। टप्पू, ए टप्पू, गोगी का कर कमा पड़े चाहिए गोली यहाँ बदमाश चल घर पे चल। चलो बेटा ऊपर आ जाओ, नीचे बहुत धूप है। हाँ नहीं, हम ऐसे ही धूप में खड़े रहेंगे और ऊपर भी नहीं आएंगे। हाँ, अरे क्यों टप्पू, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं अंजलि भाभी, आप ही बताओ। 1 महीने तक बच्चों ने ना टीवी देखा है ना कुछ खेले हैं। अगर एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने पिकनिक जाने की मांग की तो क्या गलत कर रहे हैं बेचारे? नहीं, कुछ गलत नहीं है। फिर लेकिन टप्पू के पापा तो पूरा दिन काम 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 ही करते रहते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ बच्चे हैं, उनको घुमाने का फर्ज है कि नहीं? और सोनू के पापा तो मना ही कर रहे हैं। हाँ ये रोशन को भी खटारा गाड़ी सुधरवानी है, गोगी को घुमाने का टाइम ही नहीं है। और हंस है ना, पेशेंट नहीं होते तो भी कहते हैं कि मुझे बैठना पड़ेगा क्लिनिक में। मैंने कहा एक दिन बंद रखो ना, तो सुनते ही नहीं मेरी बात। आप ही बताओ अंजलि भाभी, ऐसा होता है क्या? अब बच्चों को थोड़ी तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना। एक मिनट। वैसे आपकी प्रॉब्लम का हल भी आप ही के पास है। क्या? आपके पतिदेव के पास काम से फुर्सत नहीं है तो ठीक है, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन आप तो अपने लाडले बच्चों के साथ पिकनिक जा ही सकते हैं ना। होको भाई, राइट। अरे वाह 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 अंजलि भाभी, हाँ गुड आइडिया। अंजलि भाभी आपने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। तो ठीक है, कल आप सब लोग पिकनिक जाइए और खूब एंजॉय करके आइए। देखा देखा कितना खुश हो गया। एक मिनट अंजलि भाभी, आप लोग जाइए मतलब आप नहीं आओगे? अरे मैं आप लोगों के साथ आके क्या करूंगी? अरे आपको और बबीता जी को तो आना ही पड़ेगा। हम सब साथ में जाएंगे, ये क्या है? ओके 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 ओके, तो कल हम सब एक साथ पिकनिक जाएंगे। अच्छा पर पिकनिक जाएंगे कहाँ? हम टीकू जी ने वाड़ी में जाएंगे। वो टीकू जी है ना, वो हमारे पहचान वाले हैं। अच्छा, तो फिर कल का प्रोग्राम पक्का। चलो मैं अभी टप्पू के पापा को बताती हूँ। अरे नहीं जयबिन, अभी नहीं। शाम को जब हस्बैंड्स लोग घर पे आएंगे ना, तब हम उन लोग से आराम से बात करेंगे, ठीक है? बरोबर। ठीक है, तो कल हम सब जा रहे हैं टीकू जी ने वाड़ी। बोलो, ये मीटिंग में क्यों बुलाया हम सबको? अब टप्पू के पापा, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग कल ही पिकनिक जाएंगे। क्या? किसको पूछ के? अब सुनिए तो सही। कुछ सुनना नहीं है, बोल दिया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देखो जेठा भाई, माधवी, मैंने क्या बोला था? हाँ पर हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पिकनिक जाएंगे, तो जाने दीजिए ना। एक मिनट, आप शांति से पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए हमने ये तय किया है कि आप सब लोग काम पर जाएंगे और बच्चों को पिकनिक हम लेकर जाएंगे। जिस वजह से आपका काम भी नहीं रुकेगा और बच्चों की पिकनिक हो जाएगी। क्या गुड आइडिया अंजलि भाभी जी। अगर आप लोग अकेले बच्चों को लेके जाओगे और रास्ते में कुछ हो गया तो? कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग माँ हैं, हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। आप कैसे बात करते हैं सोडी भाई? आप बिल्कुल नहीं कह रहे सोडी, नहीं बिल्कुल एक मिनट,
बाबूजी की आवाज आ रही है कहीं से। अरे इधर ऊपर ऊपर। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं जाऊंगा इन लोगों के साथ पिकनिक पे है। अरे भाई क्या बात है, सारी सोसाइटी हमारे घर के बाहर है, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई गोकुल धाम में? ओ क्या मेहता साहब, ये सारी मदर ऑफ इंडिया अपने अपने सन ऑफ इंडिया को लेके जा रही है पिकनिक, हम फादर ऑफ इंडिया को छोड़ के। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, गुड। क्या क्या वाह क्या बात है का क्या मतलब है मेहता साहब? क्यों? कम ऑन जेठा जी, अब जाने भी दीजिए हमें पिकनिक पे। आप भी जा रहे हैं? ऑब्वियसली, कितना मजा आएगा वहाँ पे। वैसे दया किधर रहे पिकनिक के लिए? टीकू जी ने वाड़ी। टीकू जी ने वाड़ी जा रहे हैं? हाँ। अरे वो जगह तो बहुत अच्छी है, उधर तो पूरी फैमिली के साथ जाना जैसा है। चलो चलो मैं भी चलता हूँ। जेठा भाई अगर आप जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलता हूँ ना। अच्छा चलो। अभी आप दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी चलता हूँ साथ में। ओ तुम सारे ही जा रहे हो तो मैं कल यहाँ पे क्या करूंगा यार? चलो मैं भी चलता हूँ यार। तो फिर मैं भी आता हूँ। सॉरी अय्यर भाई। बराबर है अय्यर भाई, आप नहीं आ सकते। नहीं मतलब क्या है, इधर सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी जेठा भाई, सिर्फ अय्यर भाई नहीं, आप कोई नहीं आ सकते। राइट, एग्जैक्टली। ले क्यों? क्या क्यों? जब इन लोगों ने आपसे पूछा था तब आप लोगों ने कहा था कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तय किया गया है कि अब पिकनिक जाएंगे तो माँ, बच्चे और चंपक चाचा, समझे आप? बराबर। वैसे बात तो सही है भाइयों, जब इन लोगों ने तय कर लिया है अकेले जाने का तो अब आप लोग इन्हें अकेले जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, देखा मेहता साहब कितने अच्छे हैं। अंजलि भाभी पिकनिक आ रही है फिर भी साथ में आने की जिद नहीं की। क्या अंजलि तुम भी पिकनिक पे जा रही हो? हाँ जी। अब ऐसा है कि मैं तो हमेशा सोसाइटी के दोस्तों का साथ देता हूँ, तो फिर तो मैं भी चलूंगा। आई एम सॉरी, एक बार कह दिया ना कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं। मेहता साहब अब जेंट्स है ना? क्या मतलब? नहीं तो बोल रहे कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं ना। ठीक है भाई, अब जब ये नियम सारे जेंट्स के लिए बन गए तो फिर आपका हुक्म सर आंखों पे सरकार। अरे अब ऐसे बातें ही करते रहोगे कि पिकनिक पर जाने की तैयारी भी करोगे? देखो तो रख पदुड़ी। मेहता साहब खुद तो आइडिया निकालना था भाई। मैं क्या खाक आइडिया निकालूं? पहले न जाने की जिद तो आप लोगों ने की थी, अभी भुगतो। गोकुल धाम सोसाइटी के तमाम बच्चे तैयार हैं पिकनिक पे जाने के लिए। आखिर उनकी इच्छा पूरी होने का वक्त आ ही गया। महिलाएं और बच्चे दोनों तैयार, लेकिन मामला बड़ा दिलचस्प है। पुरुष वायदे पे वायदे करते रहे कि हम ले जाएंगे पिकनिक और टालते भी रहे। अंततः आज महिलाओं ने कह दिया थैंक्स, हमें आपकी जरूरत नहीं है, सॉरी, हम खुद चले जाएंगे। वायदे आप करते रहे और नहीं निभाएं तो एक दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग आपसे कह बैठे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। देश के नेताओं प्रेरणा लीजिए, ऐसा ना हो कि आप वायदे पे वायदे करते रहे और देश की जनता किस दिन खड़े होकर कह दे कि सॉरी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो शायद लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चीज होगी। यकीन मानिए जनता बहुत बेसब्र है, उसके सब्र का बांध पता नहीं कब टूट जाए। इसलिए झूठे वायदे मत कीजिए, जनता से सच बोलिए ताकि ये देश और बेहतर देश बन सके और हम इस देश में मिलकर ठहाके लगा सकें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।